students, we are going to understand about the alphabets again. In English, total alphabets are 26, where the vowels are 5, semi-vowels is equal to 2, and consonant R is equal to 19. But if we talk about the IPA, International Phonetic System, अगर हम अकॉर्डिंग टू IPA देखें तो टोटल मिलाकर कितने होते हैं 44. ये क्या कहलाते हैं हमारे फोनेटिक अल्फाबेट. फोनेटिक अल्फाबेट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वाउल्स के अंदर टोटल मिलाकर 20 सिंबल्स होते हैं और इसके अंदर टोटल मिलाकर कितने होते हैं 24 सिंबल्स होते हैं. वाउल्स के अंदर मोनोफ्थोंग्स हमारे कितने हैं 12 और डिप्थोंग्स हमारे कितने हैं 8. टोटल कितने हुए 20. अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट कितने हैं 24. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोफ्थोंग्स को. सबसे पहले हम मोनोफ्थोंग्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डिप्थोंग्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कॉन्सोनेंट के ऊपर. तो हमने अभी क्या सीखा, एक्चुअली वी टॉक अबाउट द इंग्लिश. इन द इंग्लिश लैंग्वेज टोटल मिलाकर कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26, जिसमें वाउल्स कितने होते हैं 5, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. सेमी वाउल्स कौन होते हैं, सेमी वाउल्स वो होते हैं W and Y. These two words function in the both side, consonant sides and vowel side. यानी ये दोनों होते हैं वाउल्स भी और कॉन्सोनेंट भी, हाफ वाउल्स एंड हाफ कॉन्सोनेंट के जैसे रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है सेमी वाउल्स. दूसरी तरफ से ये होते हैं हमारे जो इन वर्डों को निकालने के बाद वर्ड बचते हैं, अल्फाबेट बचते हैं सॉरी, वो क्या कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स. वो कितने टोटल मिलाकर हमारे 19, जैसे कि हमारे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. These are the 19. These words are called consonant. These are total 19. And W and Y, these are called semi vowels. These are 2 in counting. और vowels हमारे कितने होते हैं 5, जो हमारे होते हैं A-E-I-O-U. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो हमारा फोनेटिक सिस्टम है, अल्फाबेट सिस्टम है, उसके अंदर 44 होते हैं. ये 44 क्या कहलाते हैं सिंबल्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं सिंबल्स. ये 44 सिंबल्स हैं जिसमें वाउल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट भी है, जिन्हें हम फोनेटिक अल्फाबेट कहते हैं, यानी साउंड सिस्टम ऑफ अल्फाबेट. इसके अंदर वाउल्स हमारे 20 होते हैं, जिसमें मोनोफ्थोंग्स 12 होते हैं, डिप्थोंग्स 8 होते हैं, टोटल मिलाकर 20. उसके अलावा कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं 24. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोफ्थोंग्स. Monophthongs is a Greek word. This word has been originated from Greek language. It has been made up with 2 words, mono plus thongs. ये monophthong जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है. किन किन वर्डों से, मोनो प्लस थॉन्ग्स. मोनो का मतलब होता है एक अकेला या सिंगल, और थॉन्ग्स का मतलब होता है स्वर, ध्वनि, टोन, साउंड. यानी कि किसी भी वर्ड को जिसका सिंगल साउंड हो, सिंगल साउंड,
तो उसका मतलब होता है मोनोफथोंग्स। तो मोनोफथोंग्स का मतलब क्या होता है? सिंगल साउंड। सो अब सिंगल साउंड है ये, इसके कुछ सिंबल्स है। कौन कौन से सिंबल्स है? ये दोनों ई को रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी ही बड़ी। ये छोटे आ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़े आ को या ओ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ओ भी आ जाता है। ये ए और ए दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ और बड़े ऊ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ द मोनोफथोंग्स। अब हम इन सबको वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। These the words, if we learn clearly, then we will never feel the hesitation and problem difficulties in reading the words. We can read the word properly and with easy way. We will not get the problem. हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर हम इन वर्डों को सीख गए तो हमें किसी भी वर्ड को पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।